स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंस। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इस पोटेंशियल पे। ये पोटेंशियल क्या है भाई? व्हाट इज़ पोटेंशियल? आपको समझ में आता होगा जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हो या कोई कंपनी आपको जॉब के लिए बुलाती है तो सबसे पहले आपसे क्या पूछती है? आपका पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल से वो क्या जानना चाहते हैं? दे वॉन्ट टू नो अबाउट योर वर्किंग कैपेसिटी। पोटेंशियल मीन्स व्हाट्स योर वर्किंग कैपेसिटी, एंड वर्किंग कैपेसिटी मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू कैन डू फॉर द कंपनी। मतलब सिंपल सी बात जो समझ में आई, दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क, एंड दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ वर्क क्या है बेटा? पोटेंशियल है। किसका अमाउंट ऑफ वर्क? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ चार्ज। तो कोई चार्ज क्या वर्क कर सकता है, कितना वर्क कर सकता है, वही तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी है। और वही हम जानना चाहते हैं कि एक चार्ज की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्किंग कैपेसिटी यानी वो कितना वर्क कर सकता है, एंड दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये थोड़ा मैंने आपको साइंस के हिसाब से नहीं बताया, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा। तो कोई चार्ज कैसे वर्क कर सकता है बेटा? वर्क क्या है? वर्क मुझे याद आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब चार्ज फोर्स भी लगा सकता है, चार्ज डिस्प्लेस भी करवा सकता है, मतलब चार्ज वर्क भी कर सकता है, क्योंकि चार्ज फोर्स भी अप्लाई कर सकता है और चार्ज डिस्प्लेस भी करवा सकता है। मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू। अब इस प्लस क्यू के पास मैं कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखता हूँ। टेस्ट चार्ज के बारे में हमें क्या पता है? टेस्ट चार्ज इन्फाइनेटली स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। हालांकि आपके टीचरों की भाषा में ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, पर मैंने आपको बताया है ये बहुत स्मॉल चार्ज होता है। और ये स्मॉल चार्ज पर ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो इसको फोर्स लगा के रिपेल कर देगा। क्यों भाई? ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में दुश्मनी है तो ये इसको क्या करेगा? भगा देगा। कहाँ तक भगाएगा भाई? वहाँ तक भगा सकता है जहाँ तक इसका फोर्स एक्टिव है। और फोर्स कहाँ तक है? तो मुझे याद आता है फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो जब r इनफाइनाइट होगा तब फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, मतलब तब तक ये इसको मूव करा सकता है। यही तो है इसकी वर्किंग कैपेसिटी। सिमिलरली अगर सोचो यहाँ -q चार्ज होता तो ये इसको क्या करता? अट्रैक्ट करता। यहाँ पे होता तब भी क्या करता? अट्रैक्ट करता। यहाँ पे होता तब भी क्या करता? अट्रैक्ट करता। अच्छा ये बताओ बेटा, यहाँ पे ये ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता या यहाँ पर? ऑब्वियसली यहाँ पर। मतलब इस पॉइंट पे इसकी वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इस पॉइंट पे उससे कम है, इस पॉइंट पे उससे भी कम है। मतलब वर्किंग कैपेसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? सिमिलरली ये इसको मूव कराएगा। यहाँ जब है तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, मतलब इस पॉइंट पे ज़्यादा पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे पहुँचा तो पोटेंशियल कम हो गया, इस पॉइंट पे पहुँचा पोटेंशियल और कम हो गया। मतलब पोटेंशियल हर पॉइंट पे अलग अलग होता है। किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ से मूव कराना है और कहाँ तक ले जाना है, इस पे डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ। क्लियर है सब कुछ? तो अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे अब तक जो समझ में आया है वो ये आया है कि अगर मुझे किसी चार्ज का पोटेंशियल निकालने को कहा जाता है तो मुझे उसकी वर्किंग कैपेसिटी मतलब वर्क निकालना है। और याद करो 10th क्लास में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वर्क ही तो बताया गया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन पढ़ाई गई थी, क्या उसमें वर्क बताया गया था? कहा गया था अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स
टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी करके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, लेट्स हैव वी हैव अ चार्ज प्लस क्यू। हमारे पास एक चार्ज है, वो चार्ज है प्लस क्यू, और एक टेस्ट चार्ज है इनफाइनाइट पे। कहाँ पे है बेटा? इनफाइनाइट पे। और उस इनफाइनाइट से इस चार्ज को हमें डिस्प्लेस करवाना है। कहाँ तक लाना है? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट P तक। मान लेते ये पॉइंट P है जो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ता है, और ये इससे कितने डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर है। मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से कैरी करके यहाँ लेके आना है हमें। यही तो कह रही है हमारी डेफिनीशन। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने बताया तो मैंने कहा था भाई ये इसको फोर्स लगा के रिपेल करेगा, और मैं बात कर रहा हूँ कि उसको लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। बात दोनों एक ही तो है। कैसे? एक बात बताओ, ये इसको फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है, मतलब अपने पास आने का अपोज कर रहा है। मान लेते हैं ये इसको फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन। मान लिया मैंने, ये 10 न्यूटन फोर्स लगा के इसको भगा रहा है, तो मुझे लाने के लिए भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 10 न्यूटन। मतलब इसको यहाँ से वहाँ जाने में जो फोर्स है वही फोर्स होगा वहाँ से यहाँ लाने में। लेकिन वो हम वर्क कौन करेगा? दैट वर्क विल बी डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बाहरी आदमी फोर्स लगाएगा, और हम कौन है? हम बाहरी आदमी हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मतलब ये हुआ कि एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक कैरी करने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा एक्चुअल में वो इक्वल होगा कि यहाँ से वहाँ जाने में इसको कितना वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि अगर आप किसी को रिपेल कर रहे हैं, आप किसी को कह रहे हैं भाई मेरे पास मत आओ, और उसको अपोज करने के लिए आप 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो आने के लिए भी उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो यानी कि इसको जाने का वर्क और इसको लाने का वर्क एक्चुअल में दोनों सेम है, पर बुक्स में अगर हम देखें तो वहाँ हमें कैसे बताया गया है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमें उसको कैरी करना है, हमें उसको लेके आना है, और लेके आने में जो वर्क करना पड़ेगा वही होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? अच्छा, लेके आना है तो कैसे लाना है भी? हमें इसको इस तरह से लेके आना है कि दैट वी कैन नॉट एक्सेलरेट विदाउट एनी एक्सेलरेशन लाना है। बहुत धीरे 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 लाना है। क्लियर है ना? धीरे धीरे लाना है। एक्सेलरेशन हमें क्रिएट नहीं करना, हमें सिर्फ उतना ही फोर्स लगाना है जितना ये लगा रहा है। मतलब हमने इसके फोर्स को कवर अप करना है, मतलब उसको बहुत धीरे धीरे लाना है, धीरे धीरे लाना है, इतना धीरे लाना है कि इसको हम इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सके, ऐसा कह सकते हैं। मतलब हमें जो चार्ज लेके आना है दैट चार्ज विल बी कैरीड विदाउट एक्सेलरेटिंग इट। हम उसको एक्सेलरेट नहीं करेंगे। अच्छा, हम उसको एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो क्या हमें कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा या वेरिएबल फोर्स लगाना पड़ेगा? हमें वेरिएबल फोर्स लगाना पड़ेगा, और हम उसे एक्सेलरेट भी नहीं करेंगे। वेरिएबल फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि जैसे जैसे ये पास आएगा इसका फोर्स बढ़ता जाएगा, और हम चाहते हैं जैसे जैसे पास आएगा फोर्स बढ़ता जाएगा, बिकॉज F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो हमें वेरिएबल फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए। उसकी स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो वेरिएबल होगा। समझ आ गई बात? तो कांस्टेंट स्पीड से लाने का मतलब विदाउट एक्सेलरेशन लाने का ये कतई मतलब नहीं हुआ कि फोर्स कांस्टेंट करना है। फोर्स विल बी वेरिएबल। क्लियर है? फोर्स स्पीड को मेंटेन रखना है, उसके लिए हमें फोर्स वेरिएबल करना पड़ेगा। क्लियर है? अब मान लेते हैं बेटा कि जब इस चार्ज से ये जो Q0 चार्ज है वो x डिस्टेंस पर है, मतलब यहाँ पर है, तब हमने इसमें जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाया dx, इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाया dx,
कितनी डिस्टेंस पे जब चार्ज है, x डिस्टेंस पे चार्ज है, तो उस समय जो फोर्स होगा वो कितना होगा? फोर्स विल बी 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 Q2, बट दिस Q2 यानी Q0 इज +1, तो Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर। जब हमारा चार्ज x डिस्टेंस पर है तो हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स इतना है। क्लियर है? हमें वर्क निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला दो होता है, एक होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक होता है फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन। हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रल? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? वर्क के तो दोनों फॉर्मूले होते हैं, क्या दोनों में कोई कंडीशन थी? बिल्कुल कंडीशन थी। 11th में अगर अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब थ्रू आउट द डिस्टेंस फोर्स कांस्टेंट रहे। क्या थ्रू आउट द डिस्टेंस फोर्स कांस्टेंट है? अभी अभी बताया था मैंने, नहीं, फोर्स वेरिएबल है। मतलब दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वर्क। तो वर्क का हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? इंटीग्रल एफ डी एक्स। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एफ एक्स डिस्टेंस पर फोर्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। तो वर्क के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वर्क इज इक्वल टू एफ इंटीग्रल डी एक्स। ये ऊपर वाला आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, हमारे पास जगह कम है तो इस कारण से। तो बेटा वर्क इज इक्वल टू क्या हुआ? एफ डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करवाना है हमें? हमें डिस्प्लेस करवाना है फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर, फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर, एंड दिस वर्क विल बी नेगेटिव। वाई नेगेटिव? नेगेटिव क्यों भाई? जो ऑब्जेक्ट है वो फोर्स किस तरफ लगा रहा है? बाहर की तरफ। हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, यानी अंदर की तरफ। एक्चुअल फोर्स जो ये अप्लाई कर रहा है वो उस तरफ, हमने फोर्स कहाँ लगाया? इस तरफ। तो अगर हम इस डायरेक्शन में लेफ़्ट साइड में फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स नेगेटिव लेना चाहिए। इसका एक दूसरा तरीका भी आप समझ सकते हैं, क्या? कि जो वर्क होता है बेटा, वर्क एक होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव वर्क लेते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो नेगेटिव वर्क लेते हैं। और यहाँ हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, हम डिस्प्लेस करवा रहे हैं, हम इसको इधर ला रहे हैं, ये उधर ले जा रहा था, हम ला रहे हैं, तो हमने इस पर वर्क किया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और इस केस में हम वर्क को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लगाया माइनस एफ डी एक्स। अब यहाँ एक बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। मैंने कहा बेटा फोर्स हम इधर ला रहे हैं तो फोर्स नेगेटिव ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर कर रहे हैं, तो उसको माइनस क्यों नहीं ले रहे? आप जिस किसी भी टीचर से पढ़ते हो इसका रीज़न उसको नहीं पता होगा, पूछ के आना और फिर मुझसे कमेंट में पूछना, मैं आपको बताऊंगा कि हम माइनस क्यों नहीं लेते, पर पूछना आपका फ़र्ज़ है। भाई फोर्स इधर है तो वो नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर है, वो भी क्या होना चाहिए था? नेगेटिव होना चाहिए था, पर हमने उसको नेगेटिव नहीं लिया। क्यों नहीं लिया ये आप मुझे या तो कमेंट में बताएंगे या फिर आप पूछेंगे। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। माइनस इनफाइनाइट टू आर, फोर्स इज 1/4πε0 Q बाय एक्स स्क्वायर। फोर्स कितना था एक्स डिस्टेंस पे? 1/4πε0 Q बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया? dx। ओके, फ्रॉम Q बाय 4πε0, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर 1/x² dx। 1/x² मीन्स x की पावर -2, हम इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर -2। तो इसी की अगली लाइन में लिख रहा हूँ Q बाय 4πε0, ये तो पूरा कांस्टेंट ही है, इंटीग्रल ऑफ x पावर -2 dx फ्रॉम इनफाइनाइट टू r।
इंटीग्रेशन का तरीका क्या होता है बेटा, पावर ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, यानी x की पावर -2 + 1 q/4πε0 x की पावर -2 + 1 by -2 + 1 from infinite to r, q/4πε0 -1/x from infinite to r। ये सब नेगेटिव में है, ध्यान रखना, ये सब नेगेटिव चल रहा है। q/4πε0 -1/r, पहले अपर लिमिट पुट किया, -1/∞, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी 1/4πε0 q/r। दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया बेटा, 1/4πε0 q/r। अब पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल निकाला और ये फाइनली रिजल्ट में हमें क्या मिला, पॉजिटिव मिला। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमें लेना है या नहीं लेना है, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। तो सबसे पहले तो इस बात पे बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो ध्यान से फिर से कॉन्सेप्ट पे जाओ, पोटेंशियल वर्क है और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल इज वर्क एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल भी क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ। और स्केलर क्वांटिटी में हम प्लस माइनस लेते हैं क्योंकि वहाँ डायरेक्शन नहीं लेते। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज की फील्ड या माइनस चार्ज की फील्ड में हमने कोई प्लस माइनस नहीं लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायरेक्शन लेते हैं। प्लस का होता तो अपर आउटवर्ड, माइनस का होता तो इनवर्ड। यहाँ हम डायरेक्शन नहीं लेंगे, मतलब हमें प्लस माइनस लेना होगा। और जब हम प्लस माइनस लेंगे तो अभी देखे आपने कि जब हमने प्लस क्यू चार्ज लिया तो हमारा पोटेंशियल फाइनली पॉजिटिव आ गया। इमेजिन करो अगर ये माइनस क्यू चार्ज होता तो ये चार्ज तो अपने आप अट्रैक्ट होता या हम कर रहे होते इसको इनफाइनाइट से हम ला रहे होते या खुद आ रहा होता, ये खुद आ रहा होता। जबकि यहाँ हमें लाना पड़ा, जब हमें लाना पड़ा तो हमने सिस्टम पे वर्क किया। तो आपको याद है हमने -(f(dx) लिया और लास्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आया। लेकिन जब ये वाला केस होता तो हम पॉजिटिव लेके चलते, और जब हम पॉजिटिव लेके चलते तो लास्ट में रिजल्ट नेगेटिव आता। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्लस चार्ज का पोटेंशियल प्लस होगा, माइनस चार्ज का पोटेंशियल माइनस होगा। क्लियर है बात, ध्यान में रहेगी या भूल जाएगी? और क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। अगली बात क्या, अगली बात ये कि इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। डिफाइंड यूनिट नहीं है, मतलब हमने फॉर्मूले से नहीं निकाली है, मानी हुई यूनिट है। साइंटिस्ट के लिए जो है नाम के ऊपर रखी गई है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक हमारा है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि ये आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेनली है वो मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा हिंट देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं डेफिनीशन ही लिख रहा हूँ, शायद डेफिनीशन से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी एनी चार्ज, बस इसी पॉइंट पे ध्यान देना है, टू कैरी एनी चार्ज विदाउट एक्सिलरेटिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप कहेंगे ये तो सब कुछ मैंने वही लिख दिया। नहीं, वही नहीं लिखा है, वहाँ पे था यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है एनी चार्ज।
मतलब सिंपल सा डिफरेंस ये हुआ कि वहाँ हम जो ला रहे थे वो हमारा टेस्ट चार्ज था, यहाँ पे हम किसी भी चार्ज को कैरी कर सकते हैं, और किसी भी चार्ज को कैरी करने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब समझते हैं इसको। ये हमारा एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है बेटा। यहाँ इनफाइनाइट पे चार्ज है स्मॉल क्यू, और इसको कैरी करके लाना है कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट P तक, जो इससे कितनी दूर है, R डिस्टेंस पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट P तक लाना है, जो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है बेटा, R डिस्टेंस पर है। और लाना कहाँ से है, इनफाइनाइट से लाना है। क्लियर है? इनफाइनाइट से कैरी करना है, R डिस्टेंस तक लेकर आना है, और इस केस में हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इंटीग्रल एफ डी एक्स, क्योंकि फोर्स है वेरिएबल। अब फिर से यहाँ माइनस लेके चलेंगे, पूछो क्यों। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। और ऑन द सिस्टम देन वी हैव टू टेक इट नेगेटिव। जब ये इससे x डिस्टेंस पर होगा, जब ये इससे x डिस्टेंस पर होगा और हम इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx देंगे, मतलब यहाँ से एक माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट कितना करवाएंगे, dx, और इस dx डिस्प्लेसमेंट में हमें वर्क करना पड़ेगा f इंटू डी एक्स। कंप्लीट के लिए फ्रॉम इनफाइनाइट टू r के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यही तो किया था ना पहले भी हमने। तो आ जाते हैं बेटा, फोर्स क्या होगा इस केस में, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर dx। क्लियर है? ये तो होता है ना फोर्स, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो हमने Q1 Q2 बाय x स्क्वायर लिखा। यहाँ पे Q1 Q2 बाय 4πε0 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। बचा क्या, 1/x स्क्वायर dx फ्रॉम इनफाइनाइट टू r, फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। सब कुछ वही आता जा रहा है, माइनस q बाय 4πε0 माइनस 1/x फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। तो फाइनली क्या आ गया बेटा, q बाय 4πε0, यहाँ माइनस 1/r प्लस 1/इनफाइनाइट, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r, दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे U से। किससे लिखेंगे बेटा, U से। यूनिट वही है, दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले क्या पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या फ़र्क है दोनों में, उसमें हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते थे, यहाँ हम एनी चार्ज को कैरी कर सकते हैं, एनी चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगला टॉपिक लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नाम से ही पता लग रहा होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब ऐसे समझो, ये एक प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज की ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है।
हमने एक चार्ज को यहाँ पे रखा हुआ है, तो उस चार्ज पे यानी इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल है VA। अब हमने इसको यहाँ से कैरी करके यहाँ ले गए, कहाँ ले गए बेटा, BV, यहाँ से उठा के हम इसको यहाँ ले गए। तो जब यहाँ से यहाँ ले गए तो इसकी पोटेंशियल में चेंज आया, और इसकी पोटेंशियल में जो चेंज आया उसके लिए भी हमें वर्क करना पड़ा। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ बेटा, VV माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल। कितना चार्ज कैरी किया हमने, Q0 चार्ज। तो यूनिट चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क करना पड़ता, VV माइनस VA, Q0 चार्ज का वर्क हुआ, तो यूनिट का कितना हो गया, VV माइनस VA अपॉन Q0। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज दिस वन। VA क्या है, VV क्या है, हमें पता है ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है। अगर VA R1 डिस्टेंस पर है, RA, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है बेटा, 1/4πε0 Q/RA। ठीक है, इस पॉइंट जो RB डिस्टेंस पर है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, 1/4πε0 Q/RB। हमें क्या चाहिए, VV माइनस VA। यूनिट चार्ज के लिए वो हमने पहले ही कर दिया Q0 को, या चलो मैं यहाँ भी Q0 लगा देता हूँ। तो VV माइनस VA क्या आया, Q0/4πε0 1/RB माइनस 1/RA। VV माइनस BA अपॉन Q0, मतलब यूनिट चार्ज के लिए करें तो Q0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटा, 1/4πε0 Q 1/RB माइनस 1/RA। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो नोट कर लें आप लोग इसे, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगली क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की।